हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने भी इसका प्रीवियस एपिसोड अभी तक नहीं देखा है, फटाक से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक कीजिए, लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा। क्योंकि लिटरली गाइस ये सीरीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मेरी तो फेवरेट ही बन चुकी है एंड आई होप कि आपको भी अच्छी लगी रही होगी। जो कि एकदम ही न्यू सीरीज है और इसके एपिसोड मुझे बहुत ही मुश्किल से मिले थे, लेकिन मैंने इन्हें बहुत ज्यादा ढूंढा और फाइनली अब आप लोगों के साथ में भी इसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक मार दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी। लास्ट सीन में हमने देखा था कि शाओ ड्रिंक करते हुए युनशी से बोलती है कि तुम अपनी जॉब से रिजाइन देकर ये सारा काम मुझ पे क्यों नहीं छोड़ देते हो। युनशी भी उसे मुस्कुराते हुए बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ में काम करके बहुत खुश हूँ। शाओ के पास पैसे खत्म हो जाने के कारण वो अपना एक डिजाइनर पर्स योंग को बेच देती है, जिसके बाद वो युनशी के पास जाकर इनोवेशन कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बोलती है। युनशी पूछता है कि तुमने पहले तो इसके लिए साफ साफ मना कर दिया था ना, तो फिर अचानक से क्या हो गया है। शाओ भी अपनी क्यूट सी हरकतें करने लग जाती है और बोलती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ रहकर थोड़ा बहुत काम सीखना चाहती हूँ। लेकिन युनशी तो समझ चुका था कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। नेक्स्ट सीन में युनशी शाओ को अपने दोस्त लिंग से मिलवाने के लिए ले जाता है, जो कि कॉलेज का उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। लिंग से मिलने के बाद शाओ का मन केक खाने का होने लगता है कि स्कूल का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें कोई उसके लिए हमेशा केक लेकर आता था और अब युनशी उसे फाइनली ये बात बता ही देता है कि वह कोई और नहीं बल्कि युनशी ही था। शाओ के ये पूछने पर कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, युनशी उसे बोलता था कि तुम तो बस भुक्कड़ों की तरह ही केक पर टूट पड़ती थी। ये जानने की तो तुमने कभी कोशिश भी नहीं की थी वो केक तुम्हारे लिए कौन भेजता है। नेक्स्ट मॉर्निंग युनशी और शाओ आपस में चैट पे लगे हुए होते हैं। यान को देखते ही वो अपनी चैट छुपा लेती है ताकि उनके बारे में कोई भी गलत ना सोचे। सारा काम फिनिश होने के बाद शाओ फिर युनशी के पास आती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही रूमर सुने हुए, तुम्हारा चक्कर बहुत सारी लड़कियों के साथ चल रहा है और तुम सब पर फ्लर्ट मारते फिरते हो। युनशी उसे इन सारे रूमर से दूर रहने के लिए बोलता है, जहाँ पर अचानक से मिस्टर वांग भी पहुँच आते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी बहुत लेट हो गया है और अब आप दोनों को यहाँ से अपने घर चले जाना चाहिए। जिस पर शाओ से बोलती है कि क्यों ना आज लेट नाइट वर्क के लिए तुम मेरे घर आ जाओ। जिसके बाद फिर युनशी भी शाओ के घर पहुँच जाता है और उसके घर को अच्छे से देख दाख कर वो बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है, जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा सैड भी लग रहा था। शाओ के पूछने पर वो बोलने लग जाता है कि उसके एक फ्रेंड का हार्ट सर्जरी होने वाली थी, लेकिन उसका डॉक्टर सर्जरी से पहले ही फॉरेन कंट्री चला गया है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। शाओ उसे बोलती है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ फिर तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। एक्चुअली मेरे एक अंकल कार्डियोलॉजिस्ट है और मैं उनसे बोलकर तुम्हारे दोस्त की सर्जरी आराम से करवा दूंगी, इसलिए तुम फिक्र मत करो। जहाँ पर फिर लिंग भी पहुँच जाता है और उसका इतना शानदार सा घर देखकर उसकी तारीफ मारते हुए बोलता है कि ये कहीं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का तो नहीं है। युनशी बोलता है कि नहीं, उसका तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। लिंग के ये पूछने पर कि क्या वो सिंगल है, शाओ से बोलती है हाँ, तो क्या तुम्हारी नजर में ऐसा कोई है। लिंग बोलता है कि नहीं, तो फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं है। शाओ युनशी की साइड देखते हुए बोलती है कि वैसे मुझे कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पर अचानक से फिर उनकी डोरबेल बजती है, टिंग टोंग, और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शाओ का पड़ोसी आकर उन्हें केक देते हुए बोलता है कि आज मेरे बेटे का बर्थडे था, जिसे देखकर तो भाई युनशी को काफी ज्यादा जेलसी हो रही होती है। और जैसे ही उनका काम फिनिश होता है वो वहाँ से जा रही होती है। शाओ तो केक खाने वाली होती है, लेकिन युनशी ना तो खुद खाता है और ना ही वो शाओ को खाने देता है। साथ ही जाते हुए शाओ को ये भी बोलने लग जाता है कि किसी के लिए तुम्हें रात को डोर ओपन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर वापस जाते टाइम लैंग उससे पूछता है कि क्या तुम सच में शाओ के लिए कुछ फील करते हो, तो युनशी उसे बोलता है कि हाँ, मैं उसे बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ और मैं नेक्स्ट ईयर ये कंपनी भी छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे कुछ और भी प्लान्स हैं। मॉर्निंग के टाइम पर फिर युनशी हॉस्पिटल में शाओ के डॉक्टर अंकल का वेट कर रहा होता है, जो कि उसके पास आते ही उसे समझाते हुए बोलते हैं कि बेटा चिंता वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मुझे लगता है कि शाओ को तुम्हारी कुछ ज्यादा ही चिंता है, क्योंकि उसने पूरी रात पर मुझे फोन करते हुए बहुत ज्यादा परेशान जो किया था। ये सुनते ही युनशी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि शाओ के चक्कर में ही उसके फ्रेंड का सिटी के बेस्ट डॉक्टर से जो इलाज हो रहा था।
जैसे ही फिर शाओ का फोन आता है वो उसे थैंक यू बोलता है, साथ ही उसके काम के बारे में भी पूछने लग जाता है। शाओ बोलती है कि फिक्र वाली कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। जहाँ पर तभी वाइस प्रेसिडेंट शाओ के पास क्लाइंट के सिग्नेचर को चेक करने के लिए पहुँच जाती है। वही युनशी भी अपने दोस्त के होश में आने के बाद हॉस्पिटल से सीधा बाहर निकलकर शाओ के पास आता है, उसको मिलता है और उसे अपना मफलर भी देने लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड जो हो रही थी। वही वाइस प्रेसिडेंट गाओ को शाओ को कंपनी से ही निकालने के लिए बोल रही होती है क्योंकि उसने अपने क्लाइंट के साथ में ड्रंक होकर सिग्नेचर जो लिए थे, जिसके लिए चांस उसे वहाँ से हुई सारी बातें बताते हुए ऐसा करने से रोकने लगती है। साथ ही उसने तो युनशी को भी कॉल करके सब कुछ बता दिया होता है, जो कि शाओ के साथ डिनर के लिए वहाँ पर आया हुआ था। युनशी उसे फोन पर बोल रहा होता है कि मुझे ये लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद है, जो कि शायद अभी भी चुप चुप कर हमारी सारी बातें सुन रही होगी। और वहाँ पर ऐसा ही हो रहा था, शाओ उनकी बातें चुप कर सुन रही थी, यानी कि भाई उसका पूरा भांडा फूट चुका था और इसलिए अब तो वो युनशी की तारीफें मारने लग जाती है। युनशी उसे रोकते हुए और डांटते हुए बोलता है कि वो क्लाइंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, तो अब तो पहले तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, जिसके लिए शाओ भी रेडी हो चुकी थी। जैसे ही वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं ना, शाओ को उसके स्कूल का फ्रेंड लिन मिल जाता है। लिन से पूछता है कि क्या तुम दोनों साथ में हो। शाओ वॉज लाइक कि नहीं, युनशी मेरे सीनियर है और साथ ही मेरे बॉस भी हैं। जिसके बाद लिन तो उन्हें स्कूल की रियूनियन पार्टी में ही ले जाता है, जहाँ हम सूजी को देखते हैं जो कि स्कूल टाइम से ही युनशी की दीवानी थी और ये सब कुछ तो शाओ की फ्रेंड उसे बता रही थी। वहीं सूजी युनशी के पीछे पीछे घूम रही होती है, वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही युनशी देखता है कि भाई शाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो तो उसे अवॉइड ही मारने लगता है। जिसके बाद सारे लोग टीम्स बनाकर ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ शाओ का एक फ्रेंड ये शर्त लगाने लग जाता है कि अगर उसकी टीम हारी तो वो उसके साथ में डेट के लिए जाएगी, जिससे कि शाओ भी मान जाती है। ये सुनते ही युनशी का तो पूरी तरह से दिमाग खराब हो जाता है कि भला मेरे होते हुए वो किसी और के साथ डेट पर आखिरकार कैसे जा सकती है। और फिर भाई गुस्से में युनशी तो गेम भी जीत जाता है, मतलब कि शाओ को अब डेट पर जाना नहीं पड़ेगा, जिससे कि उसकी दोस्त भी उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो तुम्हारे लिए ही खेल रहा है। शाओ तो फिर अपनी फ्रेंड को ही चुप कराने लगती है। जिसके बाद युनशी शाओ को घर छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन शाओ तो उससे नाराज थी। बोलती है कि मैंने तो सोचा था कि शायद तुम ये गेम बस एंजॉय करने के लिए ही खेल रहे हो। युनशी भी उसे बोलने लग जाता है कि लेकिन तुम्हारे फेस को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि शायद तुम उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हो। दोबारा से उसे रोकते हुए बोलती है कि वैसे अब तुम्हें मेरे फेस को देखकर क्या लगता है। युनशी तो उसे गले ही लगाने लग जाता है। शाओ उससे दूर होते हुए बोलती है कि तुम ना बहुत ही अजीब हो और शायद इसलिए अभी तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। युनशी बोलता है कि हाँ, मेरी एक ऑनलाइन गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मेरा उसके साथ में ब्रेकअप हो गया। शाओ उसे बोलती है कि वैसे मेरा भी तो एक ऑनलाइन बॉयफ्रेंड था, जिसे कि मैंने तो बहुत ही अच्छे से गेम खेलना सिखाया हुआ था, लेकिन वो तो मुझे टाइम देता ही नहीं था और इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। जिससे कि अब युनशी तो बहुत ही अच्छे से समझ आता है कि वो उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि शाओ हुई थी, लेकिन हमारी जल्दी हीरोइन शाओ को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं दादाजी ने भी अपने असिस्टेंट को शाओ पर नजर रखने के लिए भेजा हुआ था। जैसे ही उसे युनशी के बारे में सब कुछ मालूम होता है, वो तो उसी के ऊपर वार करने लगता है और इसलिए शाओ फिर उसे उसका मफलर लौटाते हुए बोलती है कि हमें अब थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऑफिस में अब सब हमारे बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हैं। युनशी भी फिर इसकी बात मानते हुए अपना मफलर दोबारा से पहन लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ अपनी कंपनी में जाते हुए दादाजी के साथ टकरा जाती है, जो कि कंपनी विजिट के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए थे, जहाँ वो फिर शाओ को एक एम्प्लॉय मानते हुए सबसे पहले लिफ्ट में जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन शाओ फिर उन्हें ये बोलते हुए वहाँ से जाने लग जाती है कि अगर आप चेयरमैन हैं तो क्या हुआ, हम भी तो आपकी कंपनी के लिए दिन रात काम में लगे रहते हैं ना। नेक्स्ट सीन में शाओ अपनी फ्रेंड के साथ में गेमिंग सेंटर में पहुंची हुई होती है और वो खुद एक गेमर होने के नाते स्टार गेमर के साथ में बैठ जाती है। लेकिन वहीं सेक्रेटरी यू लाइव स्ट्रीमिंग में शाओ को भी देख लेता है, जिसके बाद युनशी भी सेक्रेटरी से गेम का लिंक मांगते हुए शाओ को देखने लग जाता है उसकी स्ट्रीमिंग को। शाओ भी ये सोच रही होती है कि क्या सच में युनशी ने उसे देखा होगा और इसलिए वो तो उसे टेक्स्ट ही करने लग जाती है। सारे वॉचर्स के लाइव पर कमेंट पढ़ने के बाद वो स्टार गेमर भी शाओ से पूछता है कि क्या तुम किसी को टेक्स्ट कर रही हो, जिस पर वो बोलती है कि हाँ, वो अपने बॉयफ्रेंड से ही बात कर रही थी। ये देखते ही युनशी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो तो फूला नहीं समा रहा होता है और इसलिए इसी खुशी में वो भी सबको पार्टी देने लगता है।
वहीं शाओ भी अपनी दोस्त को बोल रही होती है कि आज उसने लाइव स्ट्रीमिंग पर युनशी को बॉयफ्रेंड ही बोल दिया है, तो अब अगर उसने लाइव देख लिया हो तो फिर क्या होगा। और फिर फटाक से उसे फोन लगाते हुए बोलती है कि वो तो मैंने गलती से ही बोल दिया था। जहाँ फिर युनशी भी बहाना मारते हुए बोलता है मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि आखिरकार तुम किस चीज की बात कर रही हो, जिससे कि भाई शाओ तो फिर चैन की सांस लेने लगती है। जिसके बाद शाओ के ये बोलने पर कि मैं शंघाई जा रही हूँ, युनशी भी उसके साथ चलने के लिए बोलता है और कहता है कि हम लोग साथ में ही आने वाले न्यू ईयर को सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट सीन में फिर जैसे ही शाओ अपनी ऑफिस पहुँचती है ना, योंग तो शाओ के खिलाफ सारे ऑफिस वालों को भड़का रही होती है। जहाँ पर अचानक से युनशी पहुँच जाता है और सबको बोलता है कि वो मेरी ही टीम में है, तो इसलिए अभी फिलहाल वो मेरी ही जिम्मेदारी है। वहीं शाओ को भी बहुत बुरी तरह से कोल्ड हो चुका था, जो कि अपने ग्रैंडफादर को फोन पे बोलने लग जाती है। दादाजी तो उसे हार मारने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन शाओ भी कहाँ ही मानने वाली थी, क्योंकि भाई वो तो अपनी ही जिद पर जो अड़ी हुई थी। वहीं फिर योंग भी अपने गैंग के साथ में बैठकर युनशी की बहुत ज्यादा बुराइयां मार रही होती कि वो तो बहुत ही गरीब है। जहाँ पर अचानक से शाओ अपनी पूरी टीम के लिए कॉफी लेने के लिए जाती है। योंग को जाकर हाय बोलती है, जिससे कि वो कॉफी शॉप वाला लड़का बोलता है कि क्या योंग आपकी दोस्त है, और अगर हाँ मैं आपको बहुत सारा डिस्काउंट दूंगा। ये जानने के बाद कि भाई बिल की पेमेंट कोई और नहीं बल्कि योंग देने वाली है। शाओ तो अपना चंट दिमाग लगाते हुए बहुत सारे ऑर्डर्स देकर आ जाती है, जिससे कि भाई योंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। युनशी के ये पूछने पर कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, शाओ उसे बोलती है कि सब कुछ ठीक है, मैं तो बस अपना बदला ले रही थी। गलती से उसने युनशी का हाथ थाम लिया था और फटाक से उसे छोड़कर शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो असिस्टेंट को फोन कर बोलती है कि युनशी का यहाँ पर किसी के साथ में कोई भी अफेयर नहीं चल रहा है। वो उसे एक फोटो भेजता है, जिसे देखते ही शाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उस फोटो में मिस लिम उसकी बहुत ही ज्यादा करीब थी, जिससे कि फिर वो तो युनशी को बार बार इग्नोर ही मारने लग जाती है। युनशी भी बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है कि आखिरकार इसको हुआ क्या है। मीटिंग में जाने से पहले वो उसे मेडिसिन देता है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे ही वो लोग फिर मीटिंग में पहुँचते हैं, सबसे पहले शाओ उस क्लाइंट से माफी मांग रही होती है, लेकिन वो क्लाइंट तो उल्टा उसे ही बोलने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बस एक्टिंग ही कर रही हो। ये सुनते ही युनशी शाओ की साइड से माफी मांगने लग जाता है, जिस पर वो क्लाइंट भी बोलने लग जाता है कि अगर शाओ ने उनके साथ में ड्रिंक की तो वो सब कुछ भूल जाएगा और शाओ को भी माफ कर देगा। लेकिन युनशी शाओ को रोकते हुए उसकी साइड से खुद ही ड्रिंक करने लग जाता है, जिससे कि वो तो कुछ ज्यादा ही नशे में हो गया था। जिसके बाद फिर शाओ उसे संभालने लग जाती है। युनशी भी शाओ को सैटेलाइट पे कुछ दिखा रहा होता है, जिससे कि वो लोग तो कुछ ज्यादा ही नजदीक आ जाते हैं, जिससे कि भाई अपनी हीरोइन की तो हार्ट बीट ही फास्ट हो जाती है। जैसे ही फिर वो पीछे मुड़ती है तो गलती से फिर उनकी फर्स्ट किस भी हो जाती है, जिसके बाद तो वो दोनों बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। वो बार बार उसी मोमेंट के बारे में सोचने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर एक एम्प्लॉय आकर युनशी से बोलता है कि बॉस लेडीज टॉयलेट में किसी ने कैमरा छुपा कर रखा हुआ है। जहाँ पर अचानक से शाओ भी पहुँच जाती है और रात में उनके बीच जो कुछ भी हुआ था उसके चक्कर में वो तो युनशी से यहाँ वहाँ छुपती फिर रही थी। बाथरूम में वो बस जाने वाली होती है, लेकिन युनशी उसे रोक लेता है और जबरदस्ती वो उसे बॉयज टॉयलेट में ही भेज देता है। वही बेचारा सेक्रेटरी जिसे कि बहुत जोर से वॉशरूम जाना था, शाओ के चक्कर में वो तो अपने वॉशरूम में जा ही नहीं पाता है। लिटरली गाइस ये सीन ना बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था। सो गाइस यहीं पर इन एपिसोड का तो दी एंड हो जाता है। आगे की क्या कहानी होने वाली है, कैसे कैसे इंटरेस्टिंग टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले हैं, हमारी कहानी का विलन कौन होगा, उसकी एंट्री कैसी होगी, ये सब जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर दूं तो मुझे ये बात कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे बिल्कुल ना मिस हो जाए और सबसे पहले आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिल जाए।